માથાભારે સજ્જુ કોથારીની સામે ફરી એકવાર ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પોતાના સગા ભત્રીજાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી 50 લાખની ખંડણી માંગવા બાબતે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। ફરિયાદના આધારે પોલીસે સજ્જુ કોઠારી અને તેના ભાઈ યુનુસ કોઠારીની ધરપકડ કરી। પોલીસે બંને આરોપીઓને બનાવના સ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શનની કામગીરી કરી હતી। સુરતમાં સજ્જુ કોઠારી માથાભારે આરોપી છે। તેને પોતાના ભત્રીજા પર પિસ્તોલ તાકીને 50 લાખની ખંડણી માંગી હતી। સજ્જુ કોઠારી પર 2 ગુસ્સીતોકના ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। પોલીસે સજ્જુ અને તેના ભાઈની ધરપકડ કરી। સજ્જુ કોઠારી અને તેના ભાઈનું પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી પંચનામું કર્યું છે। સજ્જુ કોઠારીના ઘરેથી આટલી મોટી માત્રામાં મેગઝીન અને કાર્ટ્રીજ મળી આવતા પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી હતી અને સજ્જુ કોઠારી પર 35 થી વધુ ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। 2 વાર ગુસ્સીતોકના ગુના પણ દાખલ થઈ ચૂક્યા છે। સજ્જુ કોઠારીએ ખંડણી, હત્યા વગેરે ગુના કરી રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા। આઈટી વિભાગ બેનામી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરી શકે છે, જેમાં માથાભારે સજ્જુ કોઠારીની મુશ્કેલીઓમાં વધારો થયો છે। ઈડી બાદ હવે આવકવેરા વિભાગની પણ એન્ટ્રી થઈ છે। તેમાં કેટલી મિલકત બેનામી હેઠળ આવે છે તેની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। આઈટી 31 મિલકતના નાણાં ક્યાંથી આવ્યા તેની પણ તપાસ શરૂ કરી છે। माथाभारे सज्जू कोठारीनी ईडीए 31 मिलकत जब्त करी हती, जो कि समग्र मामले पुलिस વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। कल 9 मई को दोपहर में कंट्रोल रूम में मोहम्मद आकिब मोहम्मद कोठारी का 100 नंबर पे कॉल आया कि 2 आदमी, एक सज्जू कोठारी और दूसरा यूनुस गुलाम मोहम्मद कोठारी, ये दोनों पिस्टल लेके उसके घर पे आए हैं और उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। इस कॉल पे तुरंत पीसीआर, अठवा पुलिस स्टेशन के पीआई, लोकल जुडिक्शन के एसीपी, डीसीपी सभी लोग मौके पे तुरंत पहुंचे और मौके पे पहुंचे थे 2 आदमी। एक का नाम सज्जू कोठारी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी 31 गुना दर्ज हैं, जिसमें से 2 गुच्छे टोक के गुना हैं, और दूसरा यूनुस गुलाम मोहम्मद कोठारी, ये दोनों भाई हैं और इस यूनुस के ऊपर 6 गुना है, जिसमें 1 गुच्छे टोक का गुना है। ये दोनों आदमी वहीं पे मिले और इनके जब इनको सर्च किया गया तो इनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल, एक पिस्टल में 5 राउंड और दूसरी पिस्टल में 7 राउंड बरामद हुए। दोनों पिस्टल कोक की हुई थी। आरोपी हैं उनको वहां से अटक करके और डिटेन किया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया, फर्दर पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो फरियादी है उसने 50 लाख रुपए कुछ टाइम पहले लिए थे ब्याज पे, और उसमें से 20 लाख रुपए उन्होंने वापस चुका दिए, लेकिन बाकी का पैसा वो चुका रहा था। आज उसको धमकाने के लिए आया था कि वो 20 लाख रुपए हैं वो तो ब्याज के हैं, उसके अलावा भी और ब्याज बाकी है और मुद्दल रकम है वो पूरी की पूरी बाकी है। थोड़े दिन पहले सज्जू कोठारी फरियादी की एक थार गाड़ी भी छीन के लेके गया था इसी ब्याज के मैटर में ही। तो दोनों आरोपियों को अटक किया गया। जब इसकी झड़ती तपास की गई तो जो आरोपी सज्जू कोठारी है उसकी जेब से 2 चाबियां मिली। एक चाबी जो फरियादी की थार गाड़ी है उसकी चाबी थी, तो थार गाड़ी को आज पंचनामा करके और रिकवर किया गया है। दूसरी चाबी जो है एक मर्सिडीज गाड़ी की चाबी है, उसके ओनर की हम लोग अभी तपास कर रहे हैं। और फर्दर पूछताछ में जब सज्जू कोठारी और दूसरा जो यूनुस कोठारी है इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उसी कॉम्प्लेक्स में जो जमरूक गली में शालीमार अपार्टमेंट है उसी में इसका यूनुस का घर है, वहां पे कुछ लाइव कारतूस और मैगजीन और रखी हुई है। तो वहां पे पंचों की हाजिरी में जब तपास की गई तो वहां पे 1 मैगजीन और 23 जितने लाइव राउंड और बरामद हुए। तो टोटल इनके जो आर्म्स एक्ट के तहत जो रिकवरी है वो 2 पिस्टल हुई है, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन और 35 लाइव राउंड्स हैं वो रिकवर हुए हैं। एक गाड़ी जो फरियादी की इसने ब्याजखोरी में छीन ली थी वो गाड़ी रिकवर हुई है। दोनों आरोपी जो हैं इनको अभी अरेस्ट किया गया है और आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। और ये पुराने जो गुच्छी टोक का गुना है इसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको शर्ती जामीन दी हुई थी, जिसकी कंडीशंस का इसने भंग किया है। उसके लिए भी हम नामदार कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि पुराने केसेज में भी इसकी जमानत रद्द हो सके। कल वो उसका सूरत जिले में आना ही प्रतिबंधित है नामदार कोर्ट की कंडीशन के हिसाब से। कल वो कोर्ट में आया था और कोर्ट से वो अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गया जो नामदार कोर्ट की कंडीशन का भंग है, और हथियार लेके आया उसको डराने का, और वो 50 लाख रुपए और उनका ब्याज के जो पैसे थे वो निकलवाने का वो प्रयास कर रहा था। फरियादी का कहना है कि आरोपी जो हैं दोनों उन्होंने घर के सामने आके और वेपन को कोक किया और उसके ऊपर ताना और जान से मारने की धमकी दी। तो पैनिक होके जो फरियादी है उसके भाई ने 100 नंबर पे कॉल किया और विद इन मिनट्स वहां पुलिस पहुंच गई थी। दोनों आरोपियों को डिटेन किया गया और अभी आगे की पूछताछ चालू है।